माई सेल्फ डॉक्टर डी आर साहू, प्रोफेसर ऑफ मैथमेटिक्स, गवर्नमेंट कॉलेज मस्तूरी, बिलासपुर। ये मेरा 5वां वीडियो लेक्चर बीएससी पार्ट 3 मैथ्स पेपर 3 के डिस्क्रीट मैथमेटिक्स पर है। इसमें मैं यूनिट नंबर 2 के हेस डायग्राम, चेन एंड एंटी चेन, मैक्सिमल और मिनिमल एलिमेंट्स पर मैं डिस्कस करूँगा। सबसे पहले मैं आपको डिफाइन करने जा रहा हूँ हेस डायग्राम। हेस डायग्राम क्या होता है? लेट ए बी ए पोसेट and A and B be the two elements of the set A, then the A is less than B if and only if A is less than or equal to B and A not equal to B, then we say that A is less than B. Let A is less than B, then we say that हम कहते हैं कि B A को कवर करता है। यदि केवल यदि कवर कब करेगा? इफ A is less than C is less than B, तो या तो C का मान A के बराबर होना चाहिए या C का मान B के बराबर होना चाहिए। अर्थात बी ए को कवर करेगा तो बी और ए के बीच में कोई तीसरा एलिमेंट नहीं होना चाहिए। अगर यहाँ पर सी लिए हैं तो सी का मान ए के बराबर हो गया, सी का मान बी के बराबर होगा। द पेयर ए बी सच दैट बी कवर्स ए, एक पेयर ए बी ऐसा है जहाँ पर बी ए को कवर कर रहा है। फॉर्म है सबसेट ऑफ द पेयर्स ऑफ द पार्सल ऑर्डर रिलेशन। यह पार्सल ऑर्डर के पेयर का सबसेट का निर्माण करता है। किससे? ये पेयर से, जिसमें बी ए को कवर करता है। ऐसे बहुत सारे हमारे पास इस पार्सल ऑर्डरिंग के हमारे पास पेयर होंगे, उसका हम सबसेट तैयार करेंगे। ये इसी से निर्माण होता है। दैट इज कॉल्ड द कवरिंग रिलेशन ऑफ द पोसेट। ये जो रिलेशन है जिसको हमने सबसेट बनाया है, दैट इज कॉल्ड ए कवरिंग रिलेशन। फॉर ए फाइनाइट सेट ए ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए relation of the elements of the partial order relation in which all arrowheads are understood to be pointing upwards is known as a Hess diagram of the relation। यह हम ऐसे कह सकते हैं कि किसी भी पार्सल ऑर्डर का के एलिमेंट्स का के बीच में जो रिलेशन होता है उसको हम एक ग्राफ के माध्यम से रिप्रेजेंट करते हैं। उसमें जो एरोहेड्स, जैसे कि ये हमारा एरोहेड है, ये जैसे ये हमारा एरोहेड है सी टू डी, तो यहाँ पर जो एरोहेड को ये माना जाता है कि यह अपवर्ड दिशा में क्या करेगा? पॉइंटिंग करेगा। अर्थात यदि डी सी को कवर करता है तो सी टू डी जाएगा। ये एरोहेड का निशान है। तो इस प्रकार से अब हम किसी हेस डायग्राम का निर्माण कैसे करें? 2-3 चीज़ इसमें ध्यान रहने लगे। चूँकि पोसेट है, किसी हेस डायग्राम किसी फाइनाइट पोसेट पर हम बना रहे हैं, तो उसके लिए प्रत्येक रिफ्लेक्सिव होता है, अर्थात प्रत्येक एलिमेंट स्वयं से रिलेटेड होता है। तो स्वयं से रिलेटेड होगा, इसका मतलब ये है कि कोई भी एलिमेंट सबसे स्वयं से रिलेटेड होगा कि चूँकि पार्सली ऑर्डर्ड सेट है। और ट्रांजिटिविटी मतलब ये दिया गया कि ए बी से रिलेटेड, बी सी से रिलेटेड है, तो ए तो सी से रिलेटेड होगा ही होगा। तो ये इसको रिप्रेजेंट करने की ज़रूरत नहीं है इस डायग्राम में। हम ट्रांजिटिविटी रिलेशन को ऑलरेडी अंडरस्टूड है, इसलिए हम उसके लिए एक अलग, जैसे कि एज क्या दिया गया? बीज रिलेटेड टू सी इज रिलेटेड टू ए। तो यहाँ पर बीज रिलेटेड टू ए क्या है? यहाँ पर एक लाइन खींचा गया है। तो यहाँ पर ये जो लाइन खींचने का, अगर लाइन खींचा जाता है तो फिर हमारा हेस डायग्राम नहीं होगा। ये ऑलरेडी अंडरस्टूड है बाय ट्रांजिटिविटी प्रॉपर्टी। ये बी इज लेस देन सी, सी इज लेस देन ए, इसका मतलब बी इज लेस देन ए होगा ही होगा, इसलिए इसको हम इसमें रिप्रेजेंट नहीं करते हैं। और चूँकि प्रत्येक एलिमेंट स्वयं से रिलेटेड होता है इसलिए हम इसमें सेल्फ लूप का भी निर्माण नहीं करते हैं। तो इस प्रकार से हम देख रहे हैं, जैसे बी इज रिलेटेड टू सी, सी इज रिलेटेड टू डी, इज रिलेटेड टू ए। और बीज यहाँ पर ट्रांजिटिविटी प्रॉपर्टी कारण हम बी को ए से रिलेट कर रहे हैं। अर्थात बी और ए के बीच में सी और डी 2 एलिमेंट आ रहा है। इसका मतलब क्या कर रहा है? यहाँ से ये ए बी को कवर नहीं कर रहा है। इसलिए यहाँ पर अगर ये लाइन खींचा गया है ट्रांजिटिविटी का, तो हमारा एक पोसेट ये हेस डायग्राम नहीं होगा। पोसेट के लिए न भी ए भी एक हेस डायग्राम होगा पोसेट के लिए। यहाँ पर देख रहे हैं जैसे कि बी इज रिलेटेड टू ए इज रिलेटेड टू ए, और यहाँ पर बी इज रिलेटेड टू ए अगर डायरेक्ट होता तो ये भी पोसेट नहीं होता। चूँकि यहाँ पर डी एक पॉइंट दिया गया है, तो यहाँ पर ऐसा नहीं है, इसलिए ये पोसेट है। और यही पोसेट है बी इज रिलेटेड टू ई, इज रिलेटेड टू ए, और बी इज रिलेटेड टू सी, सी इज रिलेटेड टू डी, इज रिलेटेड टू ए। तो यहाँ पर क्या दिया कि यहाँ पर कोई ट्रांजिटिविटी प्रॉपर्टी का कोई डायरेक्ट लाइन नहीं खींचा गया है, ना ही इसमें कोई सेल्फ लूप दिया गया है।
इसलिए हमारा एक पोसेट है यहाँ पर। अब यहाँ पर मैं डिफाइन करने जा रहा हूँ चेन और एंटी चेन क्या होता है। यदि ए लेस देन और इक्वल टू हमारे कोई पार्सली ऑर्डर सेट है और उस पार्सली ऑर्डर सेट ए का सी एक कोई सबसेट है, तो इस सबसेट सी को हम ए का क्या कहते हैं, चेन कहते हैं। कब कहेंगे चेन? यदि सी के कोई भी दो एलिमेंट्स लेते हैं और लेने पर यदि आपस में रिलेटेड होते हैं, जैसे कि यदि ए और बी सी का कोई दो एलिमेंट है, देन आइदर ए इज रिलेटेड टू बी और बी इज रिलेटेड टू ए, या ए बी से रिलेटेड होगा या बी से ए रिलेटेड होगा। कोई भी इस सी का कोई भी दो एलिमेंट ले लीजिए, यदि कोई भी दो एलिमेंट आपस में रिलेटेड होता है तो दोनों के बीच में से संबंध होता है, तब क्या कहेंगे, सी होता है यह पोसेट ए का यह एक चेन कहलाता है। एग्जाम्पल के लिए यदि मान लीजिए हमारे पास A1 A2 A3 AK हमारा एक पोसेट का एलिमेंट है, चेन का एक एलिमेंट है चेन का, तो हमको क्या करना है, हमको यहाँ पर इसको हम क्या करेंगे, इसको ऑर्डरिंग रिलेशन ऑफ सी के रूप में एक क्रम से इसको जमाना है। लेट अस सपोज दैट वी टेक AI1 इज नथिंग बट दिस इज ए एलिमेंट A1 A2 A3 ऑफ AK, इसमें से कोई एक एलिमेंट है AI1। दिस इज सच दैट A1 इज लेस देन ऑल द एलिमेंट्स ऑफ A1 A2 A3 AK, तो देयरफॉर दिस इज द सबसे छोटा एलिमेंट AI1। अगेन टेक AI2 ऑफ दिस K एलिमेंट्स, where AI2 is less than or equal to all the elements of the set less than AI1, so there AI1 is less than or equal to A2. Again taking a element AI3 which is less than all the elements of the given set except AI1 and AI2, इस प्रकार से हमें सीक्वेंस तैयार करते जाते हैं, हमारा एक सीक्वेंस बन जाता है। दी फॉलोइंग नोटेशन ऑफ ऑर्डरिंग रिलेशन ऑफ सी, ये क्या है, ये हमारा सी का ऑर्डरिंग रिलेशन कहलाता है। नाउ लेंथ ऑफ ए चेन, किसी भी चेन का लेंथ क्या होता है, द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए चेन इज कॉल्ड द लेंथ ऑफ द चेन। किसी भी चेन में जितने एलिमेंट होता है वह उस चेन की लंबाई कहलाती है। एंटी चेन क्या होता है, मान लीजिए ए लेस देन और इक्वल टू बी ए पार्सली ऑर्डर्ड सेट, ये हमारा कोई ए लेस देन और इक्वल टू हमारा कोई पार्सली ऑर्डर्ड सेट है, और ये सेट ए का, ये पोसेट ए का बी कोई सबसेट है, तो हमारा क्या कहलाएगा, बी है, हमारा एंटी चेन कहलाएगा। यदि कोई भी बी का कोई भी दो डिस्टिंक्ट एलिमेंट लेते हैं, यदि वो आपस में रिलेटेड ना हो, नो टू डिस्टिंक्ट एलिमेंट ऑफ बी आर रिलेटेड, कोई भी दो एलिमेंट यदि ए और बी का कोई दो एलिमेंट लेते हैं, देन नाइदर ए इज लेस देन इक्वल टू बी नॉर बी इज लेस देन इक्वल टू, न तो ए से बी से छोटा है न बी ए से छोटा है, तो ये क्या कहलाएगा, अर्थात किसी भी सेट के कोई भी दो एलिमेंट आपस में रिलेटेड ना हो तो सेट क्या कहलाता है, एंटी सेट कहलाता है। किसका, ये पार्सली ऑर्डर्ड सेट का। यहाँ पर हम एक टेबल बनाया गया है, टेबल के आधार पर हम यहाँ पर एक डायग्राम बनाते हैं, ये हमारा डायग्राम बना हुआ है, और इसको हमने इस प्रकार से लिख दिया, A D E C B A is related to D is related to E, this is the highest element, A is related to B is related to C is related to A। यहाँ पर देख लेते हैं, इसके आधार पर हम इसको तैयार किया है, टेबल के आधार पर हमने ये ग्राफ तैयार कर लिया है। तो यहाँ पर क्या देख रहे हैं, A B C E आपस में रिलेटेड है, ये कोई भी आपस में रिलेटेड होगा तो हमारा चेन हो जाएगा। A B C भी कनेक्टेड है, ए भी हमारा चेन हो जाएगा, A B भी कनेक्टेड है, ए हमारा चेन हो जाएगा, और यहाँ पर A D E भी इधर से रिलेटेड है, ए भी एक चेन हो जाएगा। लेकिन B और D आपस में रिलेटेड नहीं है, इसलिए हमारा बी डी एंटी चेन हो जाएगा। सी डी भी आपस में रिलेटेड नहीं है, इसलिए ये भी हमारा एंटी चेन होगा। अब हम फेस डायग्राम का हम एक चेन और एंटी चेन का एग्जाम्पल लेते हैं। कंसीडर ए सेट ए वेयर 1 2 3 4 6 8 9 12 8 20 24 बी ऑर्डर्ड, किस प्रकार से ऑर्डर किया गया है, द रिलेशन ए डिवाइड से बी, जहाँ पर ए बी को डिवाइड करता है। तो यहाँ पर क्या देख रहे हैं, ये जो एक दिया गया है, ये 2 3 4 6 8 9 12 24 18 सबको डिवाइड कर रहा है, और ये 2 दिया गया 2 4 6 8 10 12 18 24 को डिवाइड कर रहा है। 3 दिया गया 3 6 9 12 18 24 को डिवाइड कर रहा है, और 4 दिया गया 4 8 को 12 को और 24 को डिवाइड कर रहा है।
6 दिया गया है, ये 12 को डिवाइड करता है, 18 को डिवाइड करता है, 24 को डिवाइड करता है। 8 जो दिया गया है ये केवल 24 को डिवाइड करेगा। 9 जो दिया गया 18 को डिवाइड करेगा, और 12 है 24 को डिवाइड करेगा। इस प्रकार से हमारा क्या हो जाएगा, एक ऑर्डर पेयर का हमको एक सेट मिल जाएगा। अब इसको क्या करते हैं, हम इसके आधार पर हम एक हेज डायग्राम तैयार करते हैं। जैसे क्या दिया गया, 1 इज रिलेटेड टू 2, 1 इज रिलेटेड टू 3, ये दिया गया है। अब यहाँ से ये जो 2 दिया गया है, 2 डिवाइड्स 4, 2 डिवाइड्स, अब यहाँ से 4 डिवाइड्स 8, 8 डिवाइड्स 24, इस प्रकार से लिए गए हैं। यहाँ से 1 डिवाइड्स 3, 3 डिवाइड्स 6, 3 डिवाइड्स 9। अब यहाँ को हम 9 को 6 के ऊपर नहीं कर सकते, क्योंकि 6 9 को डिवाइड नहीं करता है। अब यहाँ पर देखते हैं, यहाँ से 3 डिवाइड्स 9 और 9 डिवाइड्स 18, तो उसके ऊपर हो जाए। बट हियर 6 आल्सो डिवाइड्स 18, तो ये टॉप में चला गया। यहाँ से 4 जो दिया गया है ये 12 को डिवाइड करता है, 8 को भी डिवाइड करता है। 8 जो दिया गया है 24 को डिवाइड करता है, और 12 दिया गया 24 को डिवाइड करता है। इस प्रकार से हमारा एक हेज डायग्राम तैयार हो गया। दूसरा एग्जाम्पल है 1 2 3 4 5 लेस देन आर इक्वल टू के यहाँ पर ये रिलेशन दिया गया है। यहाँ पर ये दिया गया है, देखिए ये प्रत्येक एलिमेंट स्वयं का लेस देन आर इक्वल टू है, इसलिए हम सेल्फ लूप इसमें हमने बना दिया समझने के लिए। दूसरा दिया गया है एज रिलेटेड टू 2, एज रिलेटेड टू 2 इज रिलेटेड टू 3, 3 इज रिलेटेड टू 4, 4 इज रिलेटेड टू 5। अब हो गए यहाँ से। अब यहाँ देखिए 1 रिलेटेड टू 2, 2 इज रिलेटेड टू 3, तो यहाँ से बाई कंजेटिविटी 1 इज रिलेटेड टू 3। उसी प्रकार से 2 is related to 1 is related to 2, 2 is related to 4, then 1 is related to 4, 1 is related to 2, 2 is related to 5, then 1 is related to 5। इस प्रकार से हम ट्रांजिटिविटी प्रॉपर्टी इसमें लगा दिया और सेल्फ लूप पे लगा दिया। लेकिन हैश डायग्राम बनाते हैं तो हम पूरा जितने भी सेल्फ लूप दिया गया सबको निकाल देंगे, और यहाँ पर जितने भी ट्रांजिटिविटी पार्टिकल लाइन है, जैसे ये ट्रांजिटिव डिफाइन कर रहा है, ये भी ट्रांजिटिव डिफाइन कर रहा है, ये भी ट्रांजिटिव डिफाइन कर रहा है, ये भी ट्रांजिटिव डिफाइन कर रहा है। और यहाँ से हम क्या देख रहे हैं, 1 इज रिलेटेड टू 2 इज रिलेटेड टू 5, देन 1 इज रिलेटेड टू 5, ये भी ट्रांजिटिविटी प्रॉपर्टी को डिफाइन कर रहा है। तो जितने लाल गोले लगाए गए हैं हम सबको निकाल देते हैं, तो हमारा इसका स्वरूप इस प्रकार से बन जाएगा, अर्थात ये हमारा इसका हेज डायग्राम हो गया। अब हमें देखना है कि मैक्सिमल एलिमेंट क्या होता है। मान लीजिए P हमारा एक कोई पोसेट है और कोई एलिमेंट हम लेते हैं M, किसका है, पोसेट का एलिमेंट है, इसको हम उसका मैक्सिमल एलिमेंट कहेंगे। कब कहेंगे, इफ M इज लेस देन इक्वल टू X इज इम्प्लाइड M बराबर X। अर्थात यहाँ पर इस पोसेट में यदि M मैक्सिमल एलिमेंट होगा तो उससे बड़ा कोई एलिमेंट नहीं हो सकता, यदि है तो उसका मान उसके बराबर हो जाएगा। जैसे कि एक सेट लिया है 1 2 3 4 5, इसका मैक्सिमल एलिमेंट क्या हो जाएगा, रिलेशन है डिवीजन का। डिवीजन के रिलेशन का हमने इस प्रकार चित्र 1 डिवाइड्स 2 और 2 डिवाइड्स 4, ये हो जाएगा 4 हो जाएगा। यहाँ देखिए 1 डिवाइड्स 3 और 1 डिवाइड्स 5, ये 3 4 5 में आपस में कोई रिलेशन नहीं है, तो यहाँ पर इसका मैक्सिमल एलिमेंट हो जाएगा, ये 3 भी हो जाएगा, 4 भी हो जाएगा और 5 भी हो जाएगा यहाँ पर इसका मैक्सिमम। देयरफॉर मैक्सिमम एलिमेंट इज दैट एलिमेंट व्हिच इज नॉट लेस देन एनी एलिमेंट ऑफ द पोसेट। अर्थात मैक्सिमम एलिमेंट पोसेट के किसी भी एलिमेंट से छोटा नहीं होता है। उसी या हम ये कह सकते हैं मैक्सिमम एलिमेंट वो होता है जो किसी भी एलिमेंट से रिलेटेड नहीं होता, किसी भी एलिमेंट से किसी भी एलिमेंट इसको रिलेट नहीं करता है मैक्सिमम एलिमेंट को, कोई भी, अर्थात उसका ऊपर में कोई भी और एलिमेंट नहीं होगा जिसको वो मैक्सिमल एलिमेंट को कवर करे। मिनिमल एलिमेंट भी वैसी है। मान लीजिए P हमारा कोई पोसेट है, हम एक एलिमेंट लेते हैं N बिलोंग्स टू P, हम इस N को क्या कहेंगे, मिनिमल एलिमेंट कहेंगे इस पोसेट का। इफ फॉर एवरी x बिलोंग्स टू P x इज लेस देन इक्वल टू N, अर्थात ये क्या दिया, देन x बराबर N। इसका मतलब ये है कि यदि n एलिमेंट है तो इससे बड़ा कोई भी इससे छोटा कोई भी एलिमेंट नहीं हो सकता। देयरफॉर ए मिनिमल एलिमेंट इज दैट एलिमेंट व्हिच इज नॉट ए ग्रेटर देन एनी एलिमेंट, जो किसी भी एलिमेंट से बड़ा नहीं हो सकता किसी पोसेट में, तो हम उसे क्या कहेंगे, उसको मिनिमल एलिमेंट कहेंगे। यहाँ पर मैं एक एग्जाम्पल लिया हूँ A1 B1 A2 B2, यहाँ से एक डायग्राम के द्वारा यहाँ पर दिखाया गया है। यहाँ पर देख रहे हैं B1 B2 B3 दिया गया है। इसका क्या दिया गया है, इसका ये टॉप का एलिमेंट है
अर्थात ये एक ही लेवल पर है, इसलिए B1 B2 B3 इसका ये मैक्सिमल एलिमेंट हो जाएगा। ये नीचे के लेवल पर है A1 A2 A3, तो इसके मिनिमल एलिमेंट हो जाएंगे। पॉइंट यहाँ पर और है, यहाँ पर ये। अब यहाँ पर देखते हैं, हम क्या लेते हैं, पोसेट तैयार करते हैं किसका। यदि मैं एक सेट लेता हूँ यहाँ से, ये ए बी एक सेट ले आऊँ, इसका पावर सेट मान लीजिए हमारा एस है, तो पावर सेट आप एस में क्या कहा जाएगा, यहाँ से एक नल सेट आ जाएगा, एक सेट सबसेट हो जाएगा ए, एक सबसेट हो जाएगा बी, एक सबसेट हो जाएगा ए बी। इसका हम क्या करके, देयरफॉर नल सेट होता है सभी सेट का सबसेट, इसलिए ए लिया। फाई है, ए का भी सबसेट है, ये बी इसका भी सबसेट है, लेकिन ये सेट है, ए सबसेट दिया गया है, ए बी का सबसेट है, तो इस प्रकार से रिलेटेड हो जाएगा। देन फाई इज द मिनिमल एलिमेंट और द होल सेट जो ए बी दिया गया है, दैट इज द मैक्सिमल एलिमेंट। यहाँ पर एक थ्योरम है, ए फाइनाइट नॉन एम्प्टी सेट, ये पोसेट दिया गया है, हैज एटलीस्ट वन मैक्सिमल एलिमेंट एंड एटलीस्ट वन मिनिमल एलिमेंट। कोई भी यदि फाइनाइट हमारा नॉन एम्प्टी पोसेट दिया गया है, तो उसका कम से कम एक मैक्सिमल एलिमेंट होता है और कम से कम उसका एक मिनिमल एलिमेंट होता है। अब मैं डिफाइन करने जा रहा हूँ कि ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड क्या होता है। डेफिनेशन, माना कि ये हमारा पी बी ए पोसेट एंड लेट ए इज ए सबसेट ऑफ पी। पी हमारा कोई पोसेट है और पी ए पी का सबसेट है। इफ एल बिलोंग्स टू पी इज सच एन एलिमेंट दैट एल इज लेस देन आर इक्वल टू ए फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू ए। अर्थात सेट ए के प्रत्येक एलिमेंट से एल क्या है, छोटा है या बराबर है। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं, इसका मतलब ये क्या कहलाएगा, एल दिया गया है वह सेट ए का लोअर बाउंड कहलाता है। देन एल इज कॉल्ड लोअर बाउंड ऑफ दी सेट ए। ये क्या सेट ए का लोअर बाउंड कहलाता है यहाँ से। ये दूसरा, अब इसको ये लोअर बाउंड को हमने परिभाषित कर दिया कि यदि एल दिया गया है जो पी का एलिमेंट है और ए पी का सबसेट है, यदि यह ए के सभी एलिमेंट से एल छोटा हो तो उसको लोअर बाउंड कहलाता है। इफ एल बिलोंग्स टू पी इज सच एन एलिमेंट दैट, अर्थात एल पी का एक ऐसा एलिमेंट है कि पहला एल इज लेस देन इक्वल टू ए फॉर एवरी ए, अर्थात एल ए का लोअर बाउंड है, पहला प्रॉपर्टी। दूसरा दिया गया है इफ एम इज लेस देन इक्वल टू एल फॉर ऑल लोअर बाउंड्स ऑफ ए। ये क्या दिया गया है, एम क्या है, ए का लोअर, जितने बहुत सारे लोअर बाउंड ए के, तो एम क्या है उसका लोअर बाउंड है। तो उस एम से क्या होता है, एल का मान बड़ा होता है, बराबर होता है। देन एल इज कॉल्ड द ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड। आप इसी को इन्फीमम भी कहते हैं। ये कह सकते हैं कि किसी भी सेट का बहुत सारे लोअर बाउंड, जैसे सेट ए है उसका हमारे पी में बहुत सारे लोअर बाउंड मिलेगा, तो जो लोअर बाउंड में जो सबसे बड़ा लोअर बाउंड होगा दैट इज कॉल्ड ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड। इसको हम यहाँ इन्फीमम भी कहते हैं। इसको हम इस सिम्बॉलिकली हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, जैसे एल जी एल बी मतलब ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड ऑफ ए, आर एल बराबर इन्फीमम ऑफ ए। द इन्फीमम ऑफ ए सेट ए बी, हमें सेट ए बी का इन्फीमम को, ये दो एलिमेंट्स है सेट ए का, उसके इन्फीमम को डिफाइन करना है। इसको हम ए मिड बी से रिनोट करते हैं, ए मिड बी पढ़ेंगे। ए मिड बी दैट इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड ऑफ ए एंड बी। ए और बी को ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड कहलाता है। उसी प्रकार से यहाँ पर मैं बताता हूँ लिस्ट अपर बाउंड क्या होता है। लिस्ट अपर बाउंड, लिस्ट अपर बाउंड let P be a poset and A is a subset of P. If U belongs to P is such an element that A is less than or equal to U for every A belongs to A. अर्थात A के जितने भी एलिमेंट है उस सभी एलिमेंट से U बड़ा है या बराबर है, U P का एलिमेंट है, तो हम निश्चित ही हम U को हम अपर बाउंड कहेंगे A का। If U belongs to P इज सच एन एलिमेंट, अब पुनः यहाँ पर हम लोअर अपर बाउंड को डिफाइन कर रहे हैं। अब हम लिस्ट अपर बाउंड को डिफाइन करने जा रहे हैं। पहला इस क्वालिटी दिया गया ए इज लेस देन आर इक्वल टू यू फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू ए। यहाँ पर जो ए यू दिया गया है इसके अपर बाउंड को डिफाइन करता है। दूसरा प्रॉपर्टी यू इज लेस देन आर इक्वल टू बी फॉर ऑल अपर बाउंड बी ऑफ ए। ए के जितने भी अपर बाउंड है भी जैसे, उस सभी से यू का मान छोटा होता है।
ये दूसरा प्रॉपर्टी डिफाइन करता है। अर्थात पहला प्रॉपर्टी यदि यहाँ पर u a के अपर बाउंड को डिफाइन करता है और दूसरा प्रॉपर्टी दिया गया है a के जितने भी अपर बाउंड है उसमें से सबसे छोटा अपर बाउंड को u डिफाइन करता है। अर्थात ये क्या कहलाएगा, लिस्ट अपर बाउंड में सबसे छोटा लिस्ट अपर बाउंड कहलाता है। देन u इज कॉल्ड लिस्ट अपर बाउंड आर, इसको सुप्रीमम भी कहते हैं, a का सुप्रीमम। एंड दिस इज सिम्बॉलिकली रिटर्न एज u इज इक्वल टू लिस्ट अपर बाउंड LUB ऑफ a या u इज इक्वल टू सुप ऑफ a, सुप्रीमम ऑफ a। सुप्रीमम ऑफ a सेट AB of two elements is denoted by A join B। हम उसके लिए ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड के लिए A मीट B पढ़ते हैं, यहाँ पर सुप के लिए A ज्वाइन B, दैट इज A ज्वाइन B इज इक्वल टू लिस्ट अपर बाउंड LUB ऑफ AB। हमें जीरो एलिमेंट क्या होता है देखना है कि जीरो एलिमेंट एंड यूनिट एलिमेंट क्या होता है। यदि P हमारा कोई भी पोसेट है तो कोई भी एक एलिमेंट Z दिया गया है P का, दैट इज कॉल्ड ए जीरो एलिमेंट। इस जीरो एलिमेंट को हम लिस्ट एलिमेंट भी कहते हैं, लोएस्ट एलिमेंट भी कहते हैं और इसको फर्स्ट एलिमेंट कहें। कब कहेंगे, इफ Z इज लेस देन और इक्वल टू P फॉर एवरी P बिलोंग्स टू P। अर्थात P के जितने भी एलिमेंट है, P के जितने भी एलिमेंट है वो सभी से Z का मान क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। तो Z क्या कहलाएगा, देखिए याद रखिएगा इसमें क्या दिया गया है कि P के जितने भी एलिमेंट है उस सभी से Z का मान छोटा है या बराबर होना चाहिए, मतलब उसके लेवल के और कोई दूसरा एलिमेंट नहीं होना चाहिए। तो ये क्या कहलाता है, यह एक यूनिट एलिमेंट। देन ये क्या कहलाता है हमारा, ये जीरो एलिमेंट या लिस्ट एलिमेंट या लोएस्ट एलिमेंट या फर्स्ट एलिमेंट कहते हैं। और एक एलिमेंट दिया गया है u बिलोंग्स टू P इज कॉल्ड यूनिट एलिमेंट इफ एंड ओनली P इज लेस देन इक्वल टू A फॉर एवरी P बिलोंग्स टू P। अर्थात P के जितने भी एलिमेंट हैं पोसेट के, उस सभी एलिमेंट से यदि u का मान बड़ा होता है या बराबर होता है तो u क्या कहलाता है, u हमारा उसका यूनिट एलिमेंट कहलाता है। यूनिट एलिमेंट या लास्ट एलिमेंट या ग्रेटेस्ट एलिमेंट, ऐसे हम इसको कहेंगे। अब एग्जाम्पल के लिए हम यहाँ पर क्या लेते हैं, u एक यूनिवर्सल सेट है, उस यूनिवर्सल सेट का हमने एक पावर सेट ले लिया, मतलब u के जितने भी सब सेट्स है उसका एक सेट ले लिया और ये इंक्लूजन का यहाँ पर एक रिलेशन दिया गया है। तो ये क्या होता है, फाई होता है, जितने भी सेट होता है सभी का सब सेट होता है, ये फाई जीरो एलिमेंट होता है। और यहाँ पर ये यूनिवर्सल सेट u दिया गया है, यह एक उसका यूनिट एलिमेंट हो जाएगा। थ्योरम, ये पोसेट हैज एट मोस्ट वन जीरो एलिमेंट एंड एट मोस्ट वन यूनिट। किसी भी पोसेट का अधिकतम एक जीरो एलिमेंट होता है और अधिकतम एक यूनिट एलिमेंट भी हो सकता है या कभी नहीं भी हो सकता है, लेकिन होगा तो अधिकतम केवल एक ही होगा। जीरो एलिमेंट अधिकतम एक होगा और यूनिट एलिमेंट भी अधिकतम एक ही होगा। इस प्रकार से मैं यहाँ पर जितना आज का मैं बताया था, इसमें लिस्ट एलिमेंट, ग्रेटेस्ट एलिमेंट, सुप्रीमम, इन्फीमम, हैश डायग्राम, चेन, एंटी चेन, इसमें सभी को बता दिया। अब मेरे यहाँ पर ये लेक्चर ख़त्म होता है। थैंक यू।